सो हेलो क्लास 11th। आई होप सब आप सब अच्छे होंगे एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने क्लास 10th का जो छोटा सा हर्डल था वो पार कर लिया है। अब आपको बहुत चीज़ें अच्छी पढ़ने को मिलेंगी। अब आपको ये फील होगा कि अब आप क्लास 11th में आ गए हो, एक बड़े क्लास में आ गए हो, आप सीनियर हो गए हो। ठीक है, अभी तक आपको जूनियर फील हो रहा होगा, बट अब आपको लगेगा कि हाँ मैं भी सीनियर हूँ। ठीक है, तो क्लास 11th बहुत सारे जो मिथ है क्लास 11th को लेके, ये आज मैं मतलब उसको टैकल करने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको दूंगा। एंड क्लास 11th, इसी वीडियो में हम क्लास 11th हिस्ट्री की जो सिलेबस है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा सा इसका ओवरव्यू मैं आपको बता दूंगा, बाकी का ओवरव्यू आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। क्योंकि जो आने वाली वीडियोस होंगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप हमसे कनेक्टेड रहिए 11th में, 12th के बाद ग्रेजुएशन में, उसके बाद किसी एग्जामिनेशन की प्लानिंग में, वहाँ तक हम आपके साथ रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 11th में मैं 12th में पढ़ा के आपको छोड़ दूंगा। इतना जल्दी पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ अगर आपने मेरे से एक बार कॉन्टेक्ट कर लिया तो। ठीक है, चलो पहले आपके बुक के मुँह दिखाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रही आपकी बुक, चमचमाती हुई प्यारी सी नई सी। ठीक है, NCERT की बुक है और बुक का क्या नाम है? थीम इन वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, थीम इन वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, समझ में आ गया आप बात को। देखो, हिस्ट्री अगर आपने क्लास 11th में ली है, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको मज़ा नहीं आएगा। मैं समझाता हूँ अभी। देखो, अभी डिसाइड मत करना, पहले मेरा पूरे बात सुनो, उसके बाद डिसाइड करना। ठीक है, देखो हिस्ट्री जो होती है, ठीक है, हिस्ट्री जो होती है इसको हम पढ़ते हैं 3 पार्ट में। ठीक है, किस 3 पार्ट में? एंशिएंट, ठीक है, मेडिवल और मॉडर्न। ठीक है, 3 पार्ट में हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ऐसा तो है नहीं कि हिस्ट्री सिर्फ इंडिया की होगी, अमेरिका की होगी। ठीक है, देखो हम हिस्ट्री को पहला हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। बस हिस्ट्री को पढ़ते किस बेसिस पे है? ठीक है, हिस्ट्री को हमारे पढ़ने का अप्रोच क्या होता है? हिस्ट्री को हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, अप्रोचेस क्या होते हैं हिस्ट्री को पढ़ने के? पहला अप्रोच होता है हम वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, और दूसरा अप्रोच क्या होता है? इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, अब देखो वर्ल्ड हिस्ट्री में जैसे आपने पढ़ा होगा कि आपने जैसे रोमन एम्पायर के बारे में आपने सुना है, तो रोमन एम्पायर कहाँ का है? इंडियन हिस्ट्री तो है नहीं, वर्ल्ड की हिस्ट्री है। ठीक है, तो रोमन एम्पायर को हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, अमेरिका के लोग कैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ, उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ, ठीक है, ये सब चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं? वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपने 10th में थोड़ा सा पढ़ा होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। उसके पहले अपने रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा। तो ये सब चीज़ें किसकी पार्ट होती हैं? ये सब चीज़ें जो पार्ट होती हैं, ये सब पार्ट होता है वर्ल्ड हिस्ट्री का। ठीक है, समझ में बात आपको? और इंडियन हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? सिर्फ और सिर्फ इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं कि इंडिया में एंशिएंट टाइम में क्या होता था। एंशिएंट टाइम का मतलब अब मैं भी आपको बता दूंगा। एंशिएंट टाइम का मतलब होता है प्राचीन काल। ठीक है, मतलब आज से 2000-2500 साल पहले। ठीक है, फिर मेडिवल टाइम आता है जिसमें अकबर आ गए। ठीक है, दिल्ली सल्तनत आ गई। ठीक है, मॉडर्न टाइम का मैं बात करूँ तो जब ब्रिटिशर्स आ जाते हैं इंडिया में, तब की बात होती है। तो ठीक है, तो इंडियन हिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में सिर्फ हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लेके पढ़ते हैं। ठीक है, और अगर मैं वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो अभी ये जो हमारी बुक है क्लास 11th वाली बुक, इसमें हम वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ल्ड में क्या उस टाइम पे चल रहा था। ठीक है, वर्ल्ड की हिस्ट्री क्या थी, वर्ल्ड में कौन कौन से रिवॉल्यूशन हुए थे, वर्ल्ड में किस किस टाइम पे मॉडर्नाइजेशन आया, वर्ल्ड में किस किस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, वर्ल्ड में कौन कौन से बड़े बड़े इंपायर्स हुआ करते थे। जैसे इंडिया में आपने सुना होगा ना, मौर्यन इंपायर था, गुप्ता एम्पायर था, राजपूत किंगडम्स हुआ करते थे। ठीक है, तो उसी तरह वर्ल्ड में उस टाइम पे कौन कौन से बड़े बड़े किंगडम हुआ करते थे। ठीक है, तो वो सब इस वीडियो में मतलब क्लास 11th के चैप्टर में पढ़ेंगे हम। ठीक है, और जो इंडियन हिस्ट्री होगी इसको हम कब पढ़ेंगे? इंडियन हिस्ट्री को हम पढ़ेंगे 12th में। ठीक है, तो इंडिया थोड़ा सा आपको जब 11th में आप हिस्ट्री पढ़ोगे थोड़ी सी आपकी बोरियत लगेगी। क्यों? क्योंकि जो वर्ल्ड हिस्ट्री होती है ना, थोड़ी सी बोरिंग होती है, थोड़ी सी टफ होती है। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे नाम होते हैं। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट डेट्स एंड नेम्स। ठीक है, तो जो डेट्स होते हैं हिस्ट्री में और जो नेम होते हैं, अंग्रेजों के नाम आपको पता ही है, थोड़े से अजीब व गरीब होते हैं। और उसी में कुछ मंगोलियन किंग्स के भी नाम हैं आपके इस बुक में, तो थोड़े से अजीब नाम होते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको बोरियत फील होगी। लेकिन जब आप 12th में आओगे ना, 12th में जब आप हिस्ट्री अडॉप्ट करोगे, बाई गॉड आपको मज़ा आ जाएगा। मैं बोलूँगा ना, मज़ा नहीं आएगा तो पैसे वापस। ठीक है, ऐसा मज़ा आएगा आपको हिस्ट्री पढ़ने में।
और हिस्ट्री को ऐसे नहीं मैं पढ़ाऊंगा कि बोरिंग तरीके से एक प्रेजेंटेशन बना दी, पूरा प्रॉपर टाइमलाइन के साथ पढ़ाऊंगा आपको। ऐसा ना आप जब सोने जाओगे ना तो कोई भी पूछेगा कि ये जो राजा हैं ये कब रूल किया करते थे इंडिया में, किस स्टेट में रूल किया करते थे, फटाक से आपका टाइमलाइन याद आ जाएगा। ऐसे पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो सिंपल था, बुक का आपका चेहरा देख लो, ठीक है। और बुक जो है नई एनसीईआरटी लेनी है, ठीक है, न्यू एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी लेनी है। क्यों? क्योंकि जो पुरानी एनसीईआरटी उसमें से बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे चैप्टर्स हटाए गए हैं। तो आप कोशिश करना कि न्यू एनसीईआरटी लो, ठीक है। इस टाइम की जो प्रेजेंट लेटेस्ट एडिशन है वो आप अडॉप्ट करो, ठीक है। अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो टोटल 7 ही चैप्टर हैं आपके, ठीक है। 7 ही चैप्टर में आपके 7 ही चैप्टर में आपके सांस फूलने लगेगी, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, और कोई वर्ड मैं यूज़ नहीं करना चाहता। अगर 7 चैप्टर में बोलूँ तो 7 चैप्टर, देखो 7 चैप्टर को आपको कवर करने में मैं कसम से अगर वीडियो बनाऊँ, ठीक है, मैं अगर कम से कम वीडियो बनाऊँ तो मैं पार्ट में वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। जैसे चैप्टर नंबर 1 का वीडियो मैं 3 पार्ट में, 4 पार्ट में बनाऊंगा, ताकि 20-20 मिनट की वीडियो रहे, आपको ज़्यादा भारी भी ना लगे, और डेली एक वीडियो में डालूं तो आप आसानी से उसको कवर भी कर पाओ, ठीक है। तो 3-4 वीडियो में, मतलब अगर 7 चैप्टर हैं तो 28 से 30 वीडियो बनेंगी, ठीक है। 28 से 30 वीडियो में हम इस क्लास 11 के एनसीईआरटी को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और बहुत अच्छे से भरोसा रखो, ठीक है। पहला जो चैप्टर है आपका, उसका चैप्टर का नाम है, देखो अब आपकी जो नोटबुक है उसका पहला जो पेज होगा उस पर इंडेक्स बनाओ आपका कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। पहला जो चैप्टर है आपका, पहला चैप्टर का नाम क्या है? राइटिंग एंड सिटी लाइफ, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? राइटिंग एंड सिटी लाइफ में क्या पढ़ेंगे? बहुत ग्रेट जो सिविलाइजेशन थी, जैसे आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सुना होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमारे इंडिया की सिविलाइजेशन हुआ करती थी, वैसे ही वर्ल्ड में उस टाइम पे सिविलाइजेशन थी, बहुत सारी सिविलाइजेशन थी। जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, चाइनीज सिविलाइजेशन थी। तो ये 4 सिविलाइजेशन पूरे वर्ल्ड में थी उस टाइम पे, ठीक है। तो उसमें से एक जो मेसोपोटामिया है उसके बारे में हम इस आपके बुक में पढ़ेंगे, और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको हम क्लास 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि वो इंडिया की है, तो इंडिया की हम किस में बात करेंगे? 12th में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है एन एम्पायर क्रॉस 3 कंटिनेंट। जब सिविलाइजेशन का खत्म हो गया, वो सिविलाइजेशन खत्म हो गई मेसोपोटामियन, उसके बाद एक बहुत बड़ा एम्पायर निकल के आया, कौन? रोमन एम्पायर, जो 3 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था। इसके बारे में हम कब पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। फिर नोमैडिक एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। नोमैडिक एम्पायर इनका कोई वैसा नहीं था, वो ये लोग बस जीतते चले गए। इसमें हम पढ़ेंगे मंगोलियन एम्पायर के बारे में, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 आएगा। चैप्टर नंबर 4 का क्या नाम है? द 3 ऑर्डर्स। आपने पढ़ा होगा ना, 3 ऑर्डर्स। पहला सबसे ऊपर कौन सा होता है? ऐसे जो पिरामिड बनती है सबसे ऊपर कौन होते हैं, बताओ आप? अभी क्लास 10th में आप पढ़ के आए हो यार, 9th में पढ़ के आए हो यार। सबसे ऊपर कौन से होते हैं? क्लर्जी होते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं, चर्च के क्लर्जी होते हैं, वो लोग होते हैं। जो रूलर्स होते हैं वो लोग होते हैं, ठीक है। सबसे नीचे पीजेंट होते हैं, बीच में कौन से होते हैं? मर्चेंट होते हैं। ये सब चीज़ें 3 ऑर्डर्स, इनको पूरे डिटेल में हम पढ़ेंगे कि उस टाइम पे कौन कौन सा ऑर्डर होता था, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन, ठीक है। कल्चर में कैसे जल्दी चेंज आने लगा, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल, ठीक है। उसमें आपको एक फैक्ट याद समझ में आएगा कि जो पहले अमेरिका है इस टाइम का, उसको पहले इंडिया बोला जाता था, ठीक है। क्योंकि देखो अमेरिका जो है, आज का जो अमेरिका है, वहाँ पे पहले जो अफ्रीकन लोग थे, मतलब ब्लैक लोग थे, उनका वो लोग रहा करते थे, वो वहाँ के इंडिजिनस पीपल थे, मतलब वो लोग वहाँ के रहने वाले थे, उन्हीं लोगों का वो घर हुआ करता था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे या फिर जो यूरोपियन थे, वो वहाँ पे जाके बसने लगे, और जो वहाँ की इंडिजिनस पीपल थे, यानी जो ब्लैक लोग थे, उनको हटा दिए लोग वहाँ से, उनको दूसरी जगह भेज दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया, उनको मार दिया गया, ठीक है। तो आज भी आप देखोगे जो अमेरिकन लोग हैं, वो जो गोरे वाले लोग हैं ना, वो उनका देश नहीं है भाई, वो लोग तो वहाँ पे जाके बसे हैं बाहर से। जो अमेरिका जिसका एक्चुअल जो उनके नेटिव लोग हैं, जो इंडिजिनस पीपल हैं, वो ब्लैक पीपल नहीं है, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 7 में हम देखेंगे पाथ टू मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। पाथ टू मॉडर्नाइजेशन मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन कब हुआ था, ठीक है। पहले सब लोग हाथ से बनाते थे, ठीक, कोई कपड़ा वपड़ा कुछ भी बनाना होता था, ठीक है। लेकिन फिर मॉडर्नाइजेशन की तरफ हमने कैसे रुख किया, ये सब चीज़ें हम चैप्टर नंबर 7 में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मार्क्स दिए हुए हैं कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे। तो पाथ टू मॉडर्नाइजेशन से 5 नंबर के क्वेश्चन, 15 नंबर के सबसे ज़्यादा आएंगे, बाकी सबसे 10-10 नंबर के आएंगे, ठीक है। तो टोटल 80 नंबर का आपका पेपर होगा और 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट फाइल बनेगा, ठीक है। समझ में बात आपको? ये यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है कि कौन से चैप्टर से क्या क्या पढ़ना है आपको, ठीक है, ये सब चीज़ें, ठीक है। और अगर हम आगे चलें तो ये आपका एक क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन है, ठीक है, कि कौन से चैप्टर से कौन मतलब कौन से थीम से या
कौन कौन से चैप्टर आएंगे, ठीक है, मतलब चैप्टर 2 और 3 से 4 नंबर के MCQ आएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, पेपर पैटर्न, तो ये सब चीज़ों को आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ, ये क्या हुआ रे, अच्छा ये ऐसा लग रहा है बन गया ये, ठीक है। देखो क्लास 11th अब आपने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। बहुत जगहों पे आपने सुना होगा कि जो क्लास 11th है वो बहुत हार्ड है, बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको अंधेरे में नहीं रखूँगा, मैं भी बोलूँगा कि हाँ बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं क्लास 11th में, ठीक है। ऐसा फेल क्यों होते हैं, मैं इसका रीज़न बता देता हूँ आपको। फेल वो इसलिए होते हैं कि जो क्लास 10th होती है ना, उसके बाद जो क्लास 11th होती है, इसके बीच में जो एक सीढ़ी होती है ना, एक सीढ़ी जो होती है वो गायब होती है। तो बहुत सारे बच्चे मुंह के बल यहाँ पे गिर जाते हैं, ठीक है। उनको समझ में नहीं आता कि ट्रांजिशन का जो फेज़ है ना क्लास 10 से क्लास 11th में आने का, वो उसमें ट्रांजिशन में ही गड़बड़ कर जाते हैं, फिर पूरा साल उनको रिग्रेट होने लगता है कि 11th बर्बाद कर दी मैंने, ठीक है। 11th बर्बाद कर दी, 12th बर्बाद कर दी, आपने 11th बर्बाद कर दी ना, फिर आपको घूम के एक बार आके आपको 11th की बुक पढ़नी पड़ेगी जब आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे। ये मेरा चैलेंज है ये, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा, ये जो गैप है ना क्लास 10 से लेके क्लास 11th के बीच का, ये फिल कैसे होगा? ये फिल सिर्फ एक तरीके से हो सकता है। ये फिल कैसे हो सकता है? ये फिल हो सकता है ओरिएंटेशन क्लास में, ओरिएंटेशन प्लस सिलेबस ओवरव्यू। सिलेबस ओवरव्यू क्लास, देखो ये क्लास बिल्कुल फ्री होगी, सिर्फ हमारे YouTube चैनल पे ही होगी। आप इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस क्लास में मैं क्या करूँगा आपको, इस क्लास में मैं आपको क्लास 10 से लेके क्लास 11th के बीच में जो गैप है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत है, आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, आपके लिए बेस्ट रिसोर्स कौन से होंगे, आपका अप्रोच क्या होगा इस अपनी पढ़ाई को लेके, ठीक है। आपके सिलेबस में हर एक चैप्टर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करा दूंगा, आपको फ्रेंडली बना दूंगा उस चैप्टर से, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ये भाई ये क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये क्या हो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैं 15 तक, मतलब 15 अप्रैल तक, ठीक है, 15 अप्रैल तक यही काम करूंगा। आपको इस लायक बनाऊंगा कि 11th में प्लस 12th में, उसके बाद भी लाइफ में कभी भी आपको दोबारा मुड़ के क्लास 11th की कॉपी ना पढ़नी पड़े। 15 अप्रैल तक मैं इतना कैपेबल आपको बना दूंगा सिर्फ अपने ओरिएंटेशन क्लास में ही, कि आप इस लायक बन जाओगे कि 11th बहुत स्मूथली स्मूथली लाइक बटर, ठीक है, बटर की तरह आप फिसल के आराम से सारा जो 11th का सिलेबस है वो ख़त्म कर दोगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि 11th कैसे चुटकी में आई, चुटकी में ख़त्म हो गई, ठीक है। तो ऐसे मैं कवर करा दूंगा आपको, आपकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 15 अप्रैल से आप हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, और नोट्स आपको कैसे बनाने हैं ये सब चीज़ें मैं आपको क्लास 11th में नोट्स कैसे बनाने, ये सब मैं आपको 15 अप्रैल से बताऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए कनेक्टेड रहो, स्टे कनेक्टेड, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारे टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैंने अपनी आईडी पिन कर दी है, पर्सनल आईडी पिन कर दी है, कोई भी ज़रूरत है आपको वहाँ पे मैसेज कर दो, ठीक है। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू ऑल, एज आई ऑलवेज सेड, जय हिंद।